में मन क्यों नहीं लगता, आधे घंटे पढ़ते हैं उसके बाद मोबाइल चलाने लगते हैं, और आज पढ़ते हैं तो कल बहुत ज़्यादा सोते हैं। तो ये कैसे होता है, ये बच्चों को कैसे इम्पेक्ट कर रहा है? तो इस चीज़ के लिए हमने 5 टिप्स लेकर आया हूँ, और ये 5 टिप्स अगर आप लोग फॉलो किए तो क्या पता कि आप लोग के अंदर परिवर्तन हो सकता है। आप लोग एक अलग लेवल बना सकते हैं, अपने आप में टॉपर बन सकते हैं, क्लास में टॉपर बन सकते हैं, और पढ़ाई में मन लगा सकते हैं। ये टिप्स को हमने फॉलो किया, और ये टिप्स को फॉलो करने के बाद पता चला बोल हाँ, इस पर काम करने पर हो सकता है कि हमें बदलाव ला सकते हैं। और हमने इस टिप्स पर काम किया और लोगों को बताया और अपने दोस्तों को बताया, तो उन्होंने कहा बोल ये टिप्स बहुत बेहतर होगा जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता। तो इसीलिए हमने इस वीडियो को बना रहा हूँ, और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को 5 टिप्स बताने जा रहा हूँ जिससे आप लोग पढ़ाई में मन लगा सकते हैं, और जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता वो अपने आप में इंप्रूव कर सकते हैं, और 5 से 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक कुमार, और ये वीडियो कोई भी आपका यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा, केवल ग्रेविटी स्टडी यूट्यूब चैनल में मिलेगा, जो कि आप लोग इस वीडियो को लगातार पूरा देखिए और आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। फुल पहला टिप्स है फुल इन योर माइंड। आप बोलोगे बोल हम अपने दिमाग को ही बेवकूफ़ बना लेंगे तो पढ़ाई कैसे करेंगे? तो भाई अगर आप अपने दिमाग को मूर्ख नहीं बनाइएगा तो पता नहीं आप पढ़ नहीं पाइएगा। चलिए आप लोग को एक एग्जांपल बताते हैं कि एक लड़का था जो कि गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करने के लिए वो बाहर गया। तो आप लोग जानते ही हैं कि एक बच्चा है जो कि अपने माता पिता से दूर चला जाता है, तो वो अपने खाना पीना बनाता है और खाता है। तो इसी तरह वो क्या करता था कि खाना तो बना लेता था लेकिन बर्तन नहीं धोता था। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक बर्तन थाली को लिया, थाली को धोया, उसके बाद वो अपने दिमाग को मूर्ख बनाया और अपने दिमाग से कहा बोल एक थाली और बचा हुआ उसको भी धो लेते हैं। तो उसको भी लाया, उसको भी धो लिया। उसके बाद उन्होंने और मूर्ख बनाया कि एक कुकर बचा हुआ है उसको भी ला करके धो लेते हैं। तो उन्होंने कुकर को भी ला करके धो लिया, और इस प्रकार अपने माइंड को बुरो बना करके अपना काम निकाल लिया। उसी प्रकार हम लोगों ने भी इसी चीज को फॉलो करें तो क्या पता कि बदलाव ला सकते हैं, और जरूर इस चीज पर काम करिए और बदलाव जरूर आएगा। तो सबसे पहला है कि फुल इन योर माइंड, अपने दिमाग को बेवकूफ बनाइए। अपने दिमाग, अगर मान लीजिए अपने दिमाग को ये नहीं कहना है कि आज जा रहे हैं इतना पढ़ लेंगे, आपको ये कहना है वो मान लीजिए आप फिजिक्स का एक चैप्टर उठा लेते हैं फोर्स, ठीक है, आप फोर्स उठा लिए, आप फोर्स उठा लिए, तो इसमें क्या करना है कि आपको जाना है फोर्स का न्यूटन, मान लीजिए न्यूटन पढ़ रहे हैं तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़े, फिर दिमाग को बुरो बनाइए, बोल नहीं सेकंड लॉ ही पढ़ लेते हैं, सेकंड लॉ पढ़ लिए, फिर अपने दिमाग को बुरो बनाइए, बोल हम थर्ड लॉ पढ़ लेते हैं तो पूरा मेरा फुल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी प्रकार अपने दिमाग से बेवकूफ बनाते हुए अपने आप को काम निकाल सकते हैं, और कोई भी जिस चीज में आपको मन लगे उस चीज में आप काम को बेहतर बना सकते हैं। तो अपने दिमाग को बुर्बक बनाना, अपने दिमाग को मूर्ख बनाना है, और अपने आप में एक अच्छा लेवल बनाना है, ठीक है। तो फुल इन योर माइंड, अपने दिमाग को बुर्बक बनाना है, मूर्ख बनाना है, ठीक है, अपने दिमाग को मूर्ख बनाना है। अब सेकंड पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट आता है आपका कि स्मॉल गोल, ठीक है। सेकंड पॉइंट है स्मॉल गोल। आपको एक छोटा सा गोल बनाना है, आपको एक छोटा सा गोल बनाना है, आप ज्यादा बड़ा गोल नहीं बनाना है। जैसे आप लोग सोचते हैं बोल आज आप लोग मम्मी को बोलते हैं मम्मी मैं ये टॉपिक पढ़ने जा रहा हूँ, ये टॉपिक पढ़ करके उठूंगा। तो ये गलती कभी ना करें, इस चीज को कभी भी ना सोचें कि मैं एक बहुत टॉपिक उठा लेता हूँ, एक बड़ा टॉपिक, और उससे जाकर के पढ़ लूंगा और बेहतर कर लूंगा। अपने भाई बहन को बोलिएगा ये टॉपिक पढ़ लूंगा उसके बाद उठूंगा, अपने दोस्त यारों को बोलिएगा बोल मैं ये टॉपिक पढ़ लूंगा उसके बाद उठूंगा। तो ये गलती कभी ना करें। ये गलती करते हैं जिसके कारण आपका माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होता है, आपका माइंड है वो सोचने लगता है बोले अरे यार इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है। तो आपका क्या है, ये चीज नहीं करना। अब तीसरा पॉइंट आता है कि ज्वाइन लाइब्रेरी। आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करना, अगर आप घर में रूम में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको लाइब्रेरी ज्वाइन करना है। लाइब्रेरी ज्वाइन करते अपने बगल को देखते हैं, बोले अरे यार ये इतना पढ़ रहा है, अरे यार ये इतना पढ़ रहा है तो हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो आपको पढ़ना है, और इस चीज को आप कभी भी मत सोचिएगा वो लाइब्रेरी गलत चीज है। आप बहुत लोग हैं जो लाइब्रेरी को गलत सोचते हैं, लाइब्रेरी को कोई बहुत लोग हैं जो लाइब्रेरी को सही सोचते हैं, बहुत लोग हैं जो लाइब्रेरी को गलत मानते हैं। तो इस चीज को नहीं करना है। आप रूम में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपके अंदर पढ़ने की ऊर्जा जगाने के लिए आपको लाइब्रेरी जाना ही होगा, ठीक है। और लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए, ज्यादा कॉस्ट नहीं पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा 300 से 400 रुपए का होता है, और इसमें आप 5 से 6 घंटे 7 घंटे आप पढ़ सकते हैं और अपने अंदर इंप्रूव कर सकते हैं, ऊर्जा जगा सकते हैं पढ़ने के लिए। आपको ये गलती नहीं करना है कि आप रूम में बैठ रहे हैं 10 मिनट पढ़े, आप लोग सोचे बोले अरे यार आज मैं इतना पढ़ लिया। तो इस चीज को कभी भी माइंड में नहीं ना, आपके जैसे कितने लोग बैठे हैं और कितने पढ़ रहे हैं, तो इस चीज को गलती ना करें, ठीक है। अब चौथा पॉइंट आता है एक स्टडी सर्कल, ठीक है। स्टडी सर्कल बनाना है आपको। स्टडी सर्कल मतलब ज्यादा बड़ा सर्कल नहीं। आप सोच रहे होंगे कि कॉपी तब चारों साइड रख दिए उसके बाद बीच में हम बैठ गए तो एक स्टडी सर्कल बन गया। ये चीज कभी नहीं सोचना है आपको। स्टडी सर्कल मतलब अपने जैसे अपने कैटेगरी के
पाँच से 3 से 4 लोग बनाना है, ठीक है। 3 से 4 लोग आपके स्टडी में हेल्प कर सकते हैं। आप मान लीजिए स्टडी कर रहे हैं, आपको लगेगा अरे यार हम पढ़ रहे हैं लेकिन कोई मेरा रिजल्ट आउटपुट नहीं निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है स्टडी सर्कल से आपको एक लेवल पता चलेगा, आप किस लेवल पर हैं, आप समय से पहले हैं, समय से पीछे हैं, समय के बराबर में हैं। तो ये चीज़ आपको कहाँ से पता चलेगा, तो स्टडी जो सर्कल होगा उससे पता चलेगा। और स्टडी सर्कल बनाना, आपको ये नहीं करना कि मैं एक झुंड ही लेकर आया गया रूम में और बैठ के पढ़ रहा हूँ, इससे आप नहीं पढ़ पाइएगा। आप देखिए, आप सोचते होंगे कि स्टडी सर्कल मतलब मैं अपने से ऊपर भी बना सकता हूँ, अपने से नीचे वाले, जैसे आपको आप यूपीएससी जेपीएससी वाले के लिए आप साथ बैठे हैं तो उसमें क्या एक इंप्रेशन आता है, ठीक है। और आप अपने से नीचे लेवल वाले के साथ बैठे हैं तो उसमें क्या है, आपको ये गलती नहीं करना है। अपने से नीचे मान लीजिए छठा सातवां का लोग है तो उसके साथ नहीं बैठना है, आपको अपने कैटेगरी के साथ में बैठना है। उनके साथ में आप पढ़िए, उनके साथ में डिस्कशन कीजिए तो आपको इंप्रूवमेंट निकल के आएगा, ठीक। पांचवा पॉइंट आ जाता है कि स्टडी इन्वायरमेंट। स्टडी इन्वायरमेंट बनाना जरूरी है, यस हाँ बनाना जरूरी है। स्टडी इन्वायरमेंट में क्या क्या चाहिए, तो आपको एक टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए, कॉपी किताब और कलम चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। आपको एक लाइट चाहिए, तो इसके लिए क्या है कि आप एक टेबल कुर्सी तो मंगा लीजिए, घर में 400 से 500 रुपये का लगेगा, इससे मंगा कर ले आइए। और वहाँ आप एक फिक्स जगह बनाइए पढ़ने का, जहाँ पर आपको पढ़ने का मन करे, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। और आपको ये नहीं करना कि कॉपी किताब वहाँ फेंक के रखें, कलम वहाँ फेंक के रखें, इस चीज़ को नहीं करना। आप जहाँ बैठ रहे हैं, आप जहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ पर एक फिक्स जगह बनाइए, वहीं पर हर कुछ होना चाहिए आपका स्टडी मटेरियल। आपको ये नहीं करना है कि मैं एक बेड पर फेंक आया, एक नीचे फेंक दिया हूँ, आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ ही रखें, ऐसा नहीं करना। अगर आप वहाँ से उठ कर जाते हैं उठाने के लिए तो आप क्या है कि आपका मन है वो भटकेगा, ठीक है। आपका जो मन है वो डिस्ट्रैक्ट होगा, आपका ब्रेन, और क्या होगा कि आप पढ़ने नहीं बैठ पाइएगा, ज़्यादातर नहीं बैठ पाइएगा, अपने दिमाग को आप फोकस नहीं रख पाइएगा और आप जहाँ तहाँ हो जाइएगा। आपको भी एकदम छोड़ छाड़ के चल दीजिएगा अपने काम करने के लिए, तो ये गलती कभी ना करें। और आप लोग को ये बता देता हूँ कि ये 5 टिप्स को अगर फॉलो कर लिए तो आप बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। और आप अब मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूं और आप लोग कमेंट करके जरूर जाइएगा कि अगले वीडियो किस चीज़ पर लाया जाए। और मैं इस चीज़ को बता देता हूं कि अगले वीडियो में एक मोबाइल डिस्ट्रैक्शन पर लाऊंगा, जरूर लाऊंगा कि किस प्रकार लोगों पर इम्पैक्ट कर रहा है। और आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा।